हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडोग्राम एकेडमी। मैं राजा कुमार। आज हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट टॉपिक हमारे परिवेश के पदार्थ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे परिवेश के पदार्थ मतलब परिवेश मतलब होता है कि आसपास, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे आसपास क्या है, मार्कर है, बुक है, पेन है, बहुत सारी चीज हमारे आसपास होते हैं, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, तो परिवेश मतलब परिवेश का मतलब क्या हो गया कि आसपास, आसपास के चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये टॉपिक आपके क्लास 9 का फर्स्ट टॉपिक है। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक, तो देखिए यहाँ हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर का नाम क्या है कि टॉपिक का नाम हमारे आसपास के पदार्थ। यहाँ से टॉपिक से ही पता चलता है कि आखिर भाई पदार्थ किसको बोला जाता है। हम हमारे आसपास के पदार्थ, देखिए हम जो है ना बहुत सी चीजों, हमारे आसपास में बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कुर्सी है, टेबल है, बहुत सारी चीज, मार्कर है, बोर्ड है, बहुत सी चीज। ठीक, ये सब क्या, ये सब चीजें आखिर है क्या, जानना पड़ेगा। देखिए ये सब चीज पदार्थ है। अब पदार्थ क्यों, सवाल उठता है कि ये सब चीज पदार्थ क्यों है। देखिए पदार्थ हम उसको बोलते हैं जो कुछ ना, अगर कहीं उसको रखें तो वो कुछ अपना आयतन छेके, मतलब वो कुछ जगह छेके, तो और आयतन छेके और उसमें कुछ ना कुछ भार हो और उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो, तो ऐसे चीज को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो पहला नंबर में हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ बोला किसको जाता है। क्या पदार्थ, पदार्थ किसको बोलते हैं, हम क्या बोले कि जिसमें ऐसा कोई वस्तु जिसमें आयतन भी हो, द्रव्यमान भी हो और वो कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करे। अब आयतन किसको बोलते हैं, द्रव्यमान किसको बोलते हैं। ठीक है, आयतन हम अगर मान लीजिए कि ये मार्कर है, इस मार्कर को हम यहाँ पे रखें, इस मार्कर को रखने में इस बोर्ड का जितना भाग ये अपने अंदर में लिया उसी भाग को हम लोग आयतन बोलेंगे। ठीक, आयतन बोलेंगे, समझ में आ गई बात है। अब द्रव्यमान किसको बोलेंगे, अगर इस बोर्ड पे हम मार्कर को रखे है तो बोर्ड से हटाने में कुछ ना कुछ तो बल लगा, फोर्स लगा, इसमें कुछ ना कुछ तो भार होगा, तभी तो बल लगा ना। तो इसका मतलब कि पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है, अगर भार है तो द्रव्यमान भी होगा। अब क्या होता है, अवरोध। अगर मान लीजिए कि इस मार्कर को यहां से उठा के यहां पे लाने में हमको कुछ ना कुछ तो फोर्स लगाना पड़ा। ठीक, क्या बात कर रहे थे कि अवरोध किसको बोलते हैं। अवरोध किसको बोलते हैं कि अगर मार्कर को हम यहां से यहां ले जाने में कुछ ना कुछ फोर्स लगा, तो देखिए अगर फोर्स लगाना पड़ा, इसका मतलब क्या कि मार्कर की तरफ इस तरफ फोर्स लग रहा था, इसलिए तो हमें इधर फोर्स लगाना पड़ा, तभी तो ये यहां से यहां तक गया। तो यहां से यहां ले जाने में जो मतलब अवरोध उत्पन्न हुआ, उस मतलब जितना फोर्स लगा तो इसका मतलब क्या, अवरोध उत्पन्न हुआ। ठीक, तो वैसे चीज को हम पदार्थ बोलेंगे जिस चीज में आयतन हो, द्रव्यमान हो, वो अवरोध कुछ उत्पन्न करे, वो सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो पदार्थ का हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक, तो लिखते हैं कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान अधिकृत करे, मतलब ठीक है, जो कुछ स्थान घेरे या अधिकृत करे, या उसमें जिसमें द्रव्यमान हो, क्या बोले, स्थान घेरे, इसका मतलब क्या, उसमें आयतन हो। ठीक, अब जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, वैसे
वस्तु को पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ठीक, पदार्थ किसको कहते हैं कि कोई भी वस्तु जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, इस सब चीज को क्या बोलते हैं, पदार्थ। जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, उदाहरण के लिए क्या कि कोई भी वस्तु मान लीजिए कि लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी, कागज, कलम, कुर्सी, ठीक, कुर्सी, ये मार्कर हो गया, बुक, किताब, ढेर सारी चीजें, किताब, ठीक, मतलब ये सब चीज क्या पदार्थ है। क्यों पदार्थ है, क्योंकि लकड़ी में कुछ ना कुछ, वो लकड़ी जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए इस सब चीज को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो पदार्थ समझ में आ गया कि पदार्थ किसको बोला जाता है। पदार्थ हम उसको बोलेंगे जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और वो अवरोध उत्पन्न करे, ऐसे सब चीज को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। ठीक, तो एक बात हम नोट करके लिख लेते हैं, एक बात, ठीक, देखिए चीनी जो है ना, चीनी एक द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है। अब सवाल उठता है कि चीनी द्रव्य कैसे, क्यों द्रव्य है। तो देखिए पहला नंबर में तो सवाल उठता है कि भाई द्रव्य क्या होता है। द्रव्य हम उसको बोलते हैं जो अपने सरल भौतिक गुण में विभक्त नहीं हो, सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य। तो लिख लेते हैं कि हम लोग द्रव्य किसको बोलते हैं, द्रव्य जो सरल भौतिक विधि से, जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं हो, उसे द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्य। तो चीनी क्या है, चीनी क्या है, चीनी एक द्रव्य है। तो इसका मतलब उदाहरण इसका क्या क्या हो जाएगा, द्रव्य का, कि चीनी, अमोनियम क्लोराइड, चीनी हो गया, चीनी, सोडियम क्लोराइड, चूना, ये सब क्या, ये सब द्रव्य। चीनी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, चूना, etc आदि, ये सब चीज क्या है, द्रव्य। आखिर चीनी और सोडियम क्लोराइड इस सब को द्रव्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीज का आसानी से भौतिक विधि से अपने अवयव में टूटता नहीं है, विभक्त नहीं होता, इसलिए ये सब चीज को चीनी, सोडियम क्लोराइड, चूना, ये सब आदि सब चीज को हम लोग द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्रव्य। लेकिन देखिए शुद्ध दूध जो है ना, दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है। दूध क्या होना चाहिए, द्रव्य होना चाहिए, क्योंकि द्रव्य देखिए एक तरह से द्रव्य उसको भी बोला जाता है कि जो अगर कोई ऐसा चीज जिसको हम जैसी चीज में रखे वो वैसा आकार बना ले तो उसको द्रव्य बोला जाता है। तो मान लीजिए कि दूध को अगर ग्लास में रखे तो ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, इसको क्या बोलना चाहिए, द्रव्य बोलना चाहिए। लेकिन दूध जो है शुद्ध द्रव्य नहीं है। क्यों शुद्ध द्रव्य क्यों नहीं है, देखिए ये बात भी लिख लेते हैं। दूध शुद्ध द्रव्य नहीं है। अब क्यों नहीं है, दूध शुद्ध द्रव्य क्यों नहीं है, देखिए क्योंकि दूध में जो है बहुत ही चीज का मिश्रण होता है, जैसे कि वसा, प्रोटीन, जल, ये सब आदि सब चीज का मिश्रण होने के कारण ये भौतिक विधि से अपने अवयव में विभक्त हो जाता है, क्योंकि बहुत ही चीज का न बना होता है, इसलिए ये
शुद्ध द्रव नहीं है। क्यों नहीं है शुद्ध द्रव, लिख लेते हैं क्यों नहीं है शुद्ध द्रव, क्योंकि इसमें जल, प्रोटीन, वसा आदि का मिश्रण होता है, आदि का मिश्रण होता है। ठीक, इसलिए दूध को हम लोग शुद्ध द्रव नहीं बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गए। अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, पदार्थ चीनी द्रव है, द्रव बोलते हैं इसको भौतिक विधि से। अगर कोई पदार्थ है तो उस पदार्थ में कुछ ना कुछ तो भौतिक गुण होगा, मतलब गुण होगा उसका। तो अब हम लोग उसके पदार्थ जानिए कि पदार्थ किसको बोलते हैं, जो कुछ स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसको ही हम पदार्थ बोलते हैं। अगर पदार्थ कोई चीज है तो उसका कुछ ना कुछ तो गुण होगा, वो कैसा होता नहीं होता है। तो इसके बाद हम लोग पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे, आखिर पदार्थ के गुण क्या क्या होते हैं। ठीक, तो लिखते हैं पदार्थ के भौतिक गुण। देखिए, पदार्थ का भौतिक गुण, सबसे पहला गुण यह है कि पदार्थ कणों का बना होता है। किसका बना होता है? छोटे छोटे कण का। तो पहला गुण क्या है कि पदार्थ कणों का बना होता है। पहला गुण क्या है कि पदार्थ कणों का बना होता है, पदार्थ कणों का बना होता है। अब जैसे मान लीजिए कि लकड़ी है, कोई भी लकड़ी क्या क्या होता है, छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। क्या कैसे क्या बोले हम कि लकड़ी जो है छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे कण से मिलके बना होता है। इसलिए पदार्थ का एक पहला गुण है कि पदार्थ कणों का बना होता है। जी, तो लिख लेते हैं कि मान लीजिए कि अभी हम बताए क्या बताए कि लकड़ी जो है पदार्थ है। अब जैसे कि लकड़ी जो है, लकड़ी पदार्थ है, तो क्या होता है कि लकड़ी छोटे छोटे कणों से बना होता है। लकड़ी क्या होता है? छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो इस पहला गुण क्या है? छोटे छोटे कण के बना होने के कारण, इसलिए ये गुण हो गया। ठीक, तो अब इसको समझने के लिए हम मान लीजिए कि कोई एक दो बीकर लेते हैं, दो बोतल लेते हैं, उसमें पानी भर देंगे। ठीक, ये बात को आखिर सही बात है कि नहीं, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है कि नहीं। तो आप लोग अगर इसको ट्राई करना चाहते हैं कि इसको प्रूव करना चाहते हैं, तो आप लोग दो बीकर ले लीजिएगा। क्या ले लेते हैं? दो बीकर, और दोनों बीकर में सेम पानी भरिएगा। ठीक, दोनों नहीं, एक ही बीकर ले लेते हैं, एक ही बीकर में पानी भर देना है। पानी भर के जहां तक ऊपरी सतह में पानी है उसको हम चिन्हित कर देंगे। चिन्हित करके हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम चीनी डाल देंगे। क्या डाल देंगे? चीनी। और चीनी को डाल के कोई ऐसा रड ले लेते हैं, कांच का रड, और उसको इससे मिला के विलय करके घुला देते हैं। और घुलाने के बाद आप लोग देखेंगे कि चीनी क्या होता है? लुप्त हो जाता है। अगर पानी में आप लोग चीनी को घुलाइएगा तो चीनी क्या होता है? लुप्त हो जाता है। और पानी का ये जो है, जहां तक पानी का जगह है वो वही के वही रह जाता है। क्या हो जाता है? वही के वही रह जाता है। तो इसका मतलब कि भाई आखिर चीनी गया कहां? चीनी गया कहां?
सवाल यहाँ से ये उठ जाता है कि चीनी गया कहाँ। अगर पानी की सतह ऊपर नहीं गई तो चीनी इसमें डाले तो गया कहाँ, चीनी लुप्त हो गया। मतलब चीनी क्या होता है कि इसीलिए यहीं से छोटे छोटे कण के बने होने के कारण वो टुकड़ा होके इसमें लुप्त हो जाते हैं। अब पानी क्या द्रव है, और द्रव में आप लोग जान लीजिए कि द्रव में जो है कुछ ना कुछ जगह होता है, मतलब खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो वही रिक्त स्थान पे चीनी के कण चले गए, इसलिए पानी में जब हम चीनी को घुलाते हैं तो चीनी लुप्त हो जाता है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पहला भौतिक गुण क्या है, पदार्थ के कणों का बना होता है। पदार्थ किससे बना होता है, कणों का बना होता है, कण का बना होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करें कि चीनी, कोई भी बोतल ले लिए, उसमें पानी डाले और उसमें चीनी डाले और देखते हैं कि चीनी डालने से उस पानी के सतह ऊपर जाता है कि नहीं, सतह क्या होता है, ऊपर नहीं जाता है, जिसके कारण पानी हमको पता चलता है कि पानी लुप्त हो गया। लेकिन पानी लुप्त नहीं होता है, पानी उस जगह पे चला जाता है, रिक्त स्थान पे चला जाता है जहां द्रव में कुछ कुछ रिक्त स्थान होता है, वही चीनी के कण उस रिक्त स्थानों में चले जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि चीनी लुप्त हो गया। ठीक, ये आपका पहला भौतिक गुण था। दूसरा भौतिक गुण क्या है, दूसरा भौतिक गुण कि पदार्थ जो है ना बहुत ही छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों का बना होता है। पदार्थ के दूसरा गुण क्या है आपका, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, तो बहुत ही छोटे। ठीक, सूक्ष्म पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण के होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, मतलब पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। ये आपका दूसरा भौतिक गुण है। अब दूसरा भौतिक गुण क्या है कि पदार्थ बहुत ही छोटे, आप कल्पना भी नहीं कर पाइएगा कि पदार्थ कितना छोटा हो सकता है। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि पदार्थ के कण छोटे होते हैं। इसको ठीक, तो ये आपका दूसरा भौतिक गुण हो गया। पहला भौतिक गुण क्या कि पदार्थ के कणों, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा पदार्थ के कण, जो कण का तो बना होता है, कण भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण जो है ना गतिशील होता है, चलते रहता है। क्या होता है, चलते रहता है। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। क्या रहते हैं, गतिशील। अब इस गुण को समझने के लिए हमें देखिए, पदार्थ के कण जो है ना एक जगह स्थिर नहीं होता। कोई भी पदार्थ हो उसका कण एक जगह स्थिर नहीं होता, उसका कण गतिशील रहता है। तो ये बात लिख लेते हैं कि पदार्थ के कोई भी कण, पदार्थ के कण, इसमें लिख लेते हैं कि पदार्थ के कण स्थिर नहीं रहता है। वो गतिशील, वो स्थिर नहीं रहता, यानी कि क्या, वो हर वक्त उसके कण, उसका कण गतिशील रहता है, गति में रहता है। उसका, उसकी कण गतिशील, गतिशील गतिशील रहता है। अब हम इसको कैसे समझे कि कैसे जाने कि पदार्थ चलता, इसमें ये भी एक पदार्थ है, इसका कण गतिशील है। ये बात तो आप लोग, मतलब आपके मन में बहुत ही सवाल, बहुत ही मतलब अजीबोगरीब सवाल, अगर ये पदार्थ है, मेरे पास पदार्थ चल कहाँ रहा है, गतिशील हो कहाँ रहा है। तो देखिए, इसको समझने के लिए हम जो ना एक कोई अगरबत्ती लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कोई अगरबत्ती लीजिएगा, कहीं से आप अगरबत्ती लाए और आप कहीं एक कोना में अगरबत्ती रख दिए, ठीक। अगर आप
उस अगरबत्ती के नजदीक रहते हैं तो आपको जो ना उस अगरबत्ती का परफ्यूम, अगरबत्ती में क्या होता है परफ्यूम, ठीक, उस अगरबत्ती के परफ्यूम को आप महसूस कर सकते हैं निकट जाने पे, लेकिन दूर जाने पे आप उस अगरबत्ती के परफ्यूम को महसूस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं दूर रखा अगरबत्ती तो आप नहीं पता कर पाइएगा, नहीं महसूस कर पाइएगा कि अगरबत्ती, लेकिन जैसे ही आप अगरबत्ती के नजदीक जाइएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं यहाँ पे अगरबत्ती है। अब हमको दूर से ही महसूस करना है तो क्या करेंगे कि अगरबत्ती को हम जला देंगे। अगर हम जैसे अगरबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है पूरा रूम जो है गंध करने लगता है, परफ्यूम आने लगता है, हमें महसूस होने लगता है कि घर में अगरबत्ती जल रही है। ये कैसे भाई, जब उस टाइम अगरबत्ती नहीं जलाए थे उस टाइम हमको महसूस दूर से महसूस नहीं हो रहा है, अब जब हम जला दिए तो दूर से भी महसूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगरबत्ती में जो परफ्यूम है, अगरबत्ती में जो परफ्यूम होते हैं उस परफ्यूम के कण वायु में मिलके पूरा रूम में फैल गया। अगर फैला तो इसका मतलब क्या, चला, एक जगह से दूसरे जगह गया, मतलब गतिशील हुआ। इसलिए बोला जाता है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि क्यों गतिशील करते हैं, क्योंकि अगरबत्ती का परफ्यूम एक जगह से दूसरे जगह वायु में मिश्रित होकर चला जाता है, इसलिए पदार्थ के कण जो है गतिशील होता है। देखिए जैसे अगरबत्ती क्या है, अगरबत्ती एक पदार्थ है। अब पदार्थ में परफ्यूम भी एक पदार्थ है, पदार्थ उस परफ्यूम में कुछ ना कुछ कण होंगे, वो कण वायु में मिश्रित होकर हम लोगों के पास आते हैं, इसलिए पदार्थ का कण जो है गतिशील होता है। ये आपका क्या होगा, ये आपका तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या बोलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ऊपर देखते हैं, चौथा गुण आपका है कि पदार्थ का कण, चौथा गुण कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित गलत भी हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा कि आकर्षित कैसे लिखा, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित। अगर मान आकर्षित कैसे करते हैं, अगर आकर्षित करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि पदार्थ के कणों के बीच कोई ना कोई बल लग रहा है। अगर बल लगेगा तभी तो वो दोनों का एक दूसरे के नजदीक आएगा। आकर्षित मतलब क्या, नजदीक आएगा। तो पदार्थ के बीच जो है ना इंटरमोलिकुलर फोर्स लगता है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब कि आकर्षण बल। तो देखिए लिख लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच, एक बात जान लेते हैं कि यहाँ एरो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का कौन सा बल, अट्रैक्शन फोर्स मतलब लगता है, आकर्षण बल। क्या लगता है, आकर्षण बल। तभी तो एक दूसरे के आकर्षित होता है। पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। एक प्रकार का आकर्षण बल कार्यरत रहता है। इसी आकर्षण बल को हम लोग जो है, इसी मतलब जो कणों के बीच आकर्षण बल लगता है उसी आकर्षण बल को हम लोग अंतरा आणुक आकर्षण बल बोलता है। इसी आकर्षण बल को, इसी को अंतरा क्या बोलते हैं, अंतरा आणुक आकर्षण बल, अंतरा आणुक आकर्षण बल रहता है। इसको इंग्लिश में हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल को हम अंतरा आकर्षण बल कहते हैं। उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। ठीक, अब इसको समझने के लिए भाई ये बात सही है या गलत? आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या ये कण के बीच में भी फोर्स लगता है, आकर्षण बल लगता है? कैसे, इसको आप बताइए। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको जो है, अगर मान लीजिए कि आकर्षण बल लगता है, एक कण दूसरे कण के नजदीक आएगा तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। मान लीजिए कि तीन चीज लेते हैं, क्या लेते हैं? एक लेते हैं कि लोहे का कील, कोई भी एक लोहे का कील ले लेता है, एक ईट ले लेता है, एक लकड़ी ले लेता है। ठीक, तीन चीज ले लिए। क्या क्या ले लिए? इसको मिटा देता है। तीन चीज लेते हैं। मान लीजिए कि एक ले लेते हैं लोहे का कील ही ले लिए, लोहे का कील, एक ईटा ले लिए, एक ईट ले लिए और एक लकड़ी ले लिए। तीनों क्या? तीनों पदार्थ है। देखिए, गौर से देखिएगा, ध्यान हटी दुर्घटना घटी। अगर ध्यान हटा तो आप लोग ये समझ नहीं पाइएगा कि कण के बीच एक दूसरे के बीच आकर्षण बल क्यों लगता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि ये तीनों क्या है? पदार्थ है। अगर इस तीनों चीज को हम एक ही हथौड़े से पीटे, ठीक, मारे उसपे, तो सबसे पहले आप बताइए कि कौन टूटेगा? क्या टूटेगा? लकड़ी टूटेगा सबसे पहले, उसके बाद ईटा टूटेगा, उसके बाद बहुत ही ठोकने के बाद कील तो नहीं टूटेगा, लगभग नहीं टूटेगा, मतलब कुछ नहीं होगा। अब बताइए कि आखिर कील तीनों पदार्थ है, तीनों को एक ही हथौड़े के साथ पीटा जा रहा है, तीनों को टूटना चाहिए, लेकिन ये नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता? क्योंकि लोहे के कील में कणों का आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा होता है। बहुत ही ज्यादा होने के कारण लोहे के कील को अगर आप लोग किसी भी चीज से तोड़ते हैं तो वो जल्दी नहीं टूटता। इसलिए बोला जाता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे के बीच क्या बल लगता है? आकर्षण बल लगाता है। समझ में आ गया कि अगर लोहे के कील को हम हथौड़े से पीटे तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन ईटा टूट जाएगा। ईटा क्यों टूट जाएगा? क्योंकि ईटा में कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसे पीटने पे ये जल्द से जल्द नहीं टूटता है। ठीक, तो ये क्या था? चौथा भौतिक गुण। अब पांचवा भौतिक गुण क्या है पदार्थ का? कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है? पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। तो इसको भी लिख लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होता है? कि सब चौथा था, ये पांचवा भौतिक गुण क्या है? कि पदार्थ के कण के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। अब इस बात को तो हम पहले ही समझाते हैं, क्यों रिक्त स्थान होते हैं, कैसे रिक्त स्थान होता है। तो पहले देखिए, रिक्त स्थान होने के कारण, रिक्त स्थान जो होता है ना, उसको अंतरा आनुक स्थान बोलते हैं। कौन सा स्थान बोलते हैं? रिक्त स्थान होने के कारण उसको अंतरा आनुक स्थान बोलते हैं। इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि आखिर कैसे पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको गैस कीजिए, हम आपको शुरू में ही समझा दिए थे कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होते हैं। आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको याद आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं कि क्या है कि पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं, एक रहते हैं पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होते हैं उस स्थान को
उस स्थान को क्या बोलते हैं? अंतरा आणुक स्थान। उस स्थान को अंतरा आणुक स्थान कहते हैं। इसका मतलब क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। अब इसको हम क्या बोले थे गैस करने के लिए कि आप कैसे, ये बात सही है कि गलत है? ये पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। देखिए रिक्त स्थान होने के कारण, अब कैसे रिक्त स्थान, आपको अभी अभी हम बताएं कि एक बोतल लेते हैं, उसमें पानी डाल के उसमें चीनी डालते हैं। अगर चीनी डालते हैं, चीनी डालेंगे तो पानी का सतह क्या होना चाहिए? ऊपर हो जाना चाहिए, लेकिन पानी का सतह ऊपर नहीं होता। अगर आपको ये प्रैक्टिकली करना है तो आप लोग जो है ना, आप अपने घर में जाके ये ट्राई कर सकते हैं। पानी ले लीजिएगा और जहां तक पानी है उस सतह को चिन्हित कर दीजिएगा और उसमें चीनी डालिएगा। अगर वो जो है चीनी डालने से पानी का सतह ऊपर नहीं जाएगा। अगर नहीं गया तो भाई आखिर चीनी गया कहाँ? चीनी लुप्त हो गया। वह चीनी कहाँ गया? जो कण के बीच रिक्त स्थान होता है उसी रिक्त स्थान पे चीनी चला जाता है, जिसके कारण हम लोगों को पता चलता है कि चीनी लुप्त हो गया। ऐसा कोई बात नहीं है, चीनी लुप्त नहीं होता। पदार्थ के कण के बीच जो रिक्त स्थान होता है वो चीनी वहां चले जाता है। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। पदार्थ के सारे भौतिक गुण के बारे में जान लिए। ठीक, उसका क्या क्या गुण होता है? कल दूसरे लेक्चर में हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क्या? पदार्थ का वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब क्या? क्लासिफिकेशन। पदार्थ आखिर कितने तरह का होता है, ये आपको दूसरे लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीका से बताएंगे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या क्या होता है। देखिए पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। अब हम एक एक करके ठोस के बारे में जानेंगे, द्रव के बारे में जानेंगे, गैस के बारे में जानेंगे। ठीक, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग पदार्थ के वर्गीकरण के साथ मिलेंगे। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, बाय बाय। दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलते हैं।